नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मार्केट की चाल और मार्केट बहुत दिनों के बाद में उस दौर से शायद निकलने में आज कामयाब हुआ है जो गिरावट का दौर चल रहा था। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मार्केट में बहुत ही लगातार बहुत दिनों से गिरावट चल रही थी। काफ़ी दिन से मार्केट में डाउनफॉल था। अच्छी बात आज मार्केट में ये हुई है कि आज बाजार में जो भी गिरावट है वो थम गई है और बाजार ने स्थिति आज संभाली है। बहुत सारे स्टॉक्स आज प्रॉफिट्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, सेंसेक्स की बात है, फिन निफ्टी की बात है, मिड कैप निफ्टी की बात है, तो सारी इंडिसेस में पॉजिटिव ग्रीन लेवल पे बंद हुई हैं। तो यही सब चीज़ें क्योंकि मार्केट में गिरावट रही है और उस समय आप लोग बड़े परेशान भी थे। काफ़ी लोग ऐसा लिखते हैं कि लगातार लॉसेस में जा रहे हैं, क्या करें। तो अभी शायद ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये गिरावट अब फिलहाल उससे हम निकल पाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और इससे समय से आपकी वीडियो आपको देखने को मिल सके। टू दी पॉइंट बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात मैं नहीं करने वाला हूँ। आज की टोटल मार्केट की क्या कंडीशन है और आने वाले नेक्स्ट वीक में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा वो भी मैं बात करूंगा। साथ के साथ कुछ स्पेसिफिक ऐसे स्टॉक्स पर भी हम बात करेंगे जिसमें फेस्टिव सीजन के अंदर कुछ अच्छे आपको डिविडेंड्स ऑफर करने वाली कंपनियों के बारे में मैं बताऊंगा और लंबे समय या शॉर्ट टर्म में आगे किस तरीके से और भी अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानकारी दूंगा। जहाँ तक बात आज की है, आज निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी 19,000 के ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी को आप देख ही रहे होंगे कि पहले काफ़ी दिनों से ये करीब इसको अगर 7 डेज से कहेंगे तो 7 डेज भी कम नहीं है। 7 डेज से भी ज़्यादा दिनों से मार्केट डाउन पोजीशन की तरफ चल रहा था और बहुत ही गिरावट के चलते और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे उनको भी लॉसेस हो रहे थे। ऑप्शंस में सारे गिरावट की तरफ जा रहे थे। हालांकि कुछ उसमें प्लस पॉइंट ये भी रहता है जब मार्केट गिरावट की तरफ मूव करता है तो लोग पुट पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो पुट में लोगों ने अच्छा पैसा बनाया भी है। पुट के थ्रू ऑप्शंस के जब भी आप ट्रेड करते हैं गिरते हुए मार्केट में तो आप पुट को ही सजेस्ट मतलब पुट को चूज़ करना चाहिए। तो पुट के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है गिरते हुए मार्केट में भी आपने प्रॉफिट बुक किया ही होगा। और अगर इस दौरान अगर आपने कॉल ऑप्शन को चुना होगा तो आपको भारी नुकसान हुए ही होंगे क्योंकि जब भी जिस डे भी आपने कॉल चुनी होगी या कॉल ऑप्शन आपने चूज़ किया होगा तो उसी दिन मार्केट तो गिरता ही रहा था, तो उसमें आपके नुकसान भी होंगे। तो इस तरह के नुकसानों से बचें। और किसी भी तरह की आगे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो टिप्स देने वाले लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में टिप देते हैं, तो वो टिप से भी आप बचें। और बहुत लोग फ्री में टिप दे रहे हैं, कुछ लोग पेड टिप दे रहे हैं जो यानी कि आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं और वेबिनार वगैरह भी करते हैं, तो उनसे भी आप थोड़ा बचेंगे क्योंकि उसमें भी आपको नुकसान ही होना होता है। अभी सेबी ने कुछ ऐसे लोगों को नोटिस भी दिया है और उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक किए हैं जो कि बड़े अच्छे नामी गिरामी या इस तरह का वेबिनार वगैरह चलाते हैं और वो यूट्यूब पे भी आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो दोनों तरफ से पैसा लेते हैं, तो उसमें उस कंडीशन में पब्लिक का या रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान होता है, तो जिसके चलते सेबी ने एक्शन भी लिया है। तो कृपया उन इस तरह के टिप पर से बचें जो पेड हैं, अनपेड हैं या जो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह बना करके आपसे फीस चार्ज करते हैं, तो उससे बचें। खुद की स्टडी पर भरोसा रखें। आप पहले जब भी आप ऑप्शन ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है, आपने चीज़ों को कितना कहाँ तक समझा है। आप A to Z खुद ही उसको पढ़ें, समझें और कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट है तो आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनसे थोड़ा एडवाइस आप लेंगे तो ऑप्शन में ट्रेड करने में आपको फ़ायदे हो सकते हैं। हालांकि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, लॉसेस के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान भी रखना है। आज निफ्टी जो बंद हुआ है, फ्राइडे है आज, और आज 19,000 से ज़्यादा चढ़कर निफ्टी मार्केट बंद हुआ है। 19,047.25 यानी कि 1.01% की तेज़ी आज देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 63,782.8 पर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है तो 42,782 यानी कि 1.19% की तेज़ी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि गिरावट रुकी, तो उससे थोड़ा जो भरोसा टूट रहा था कि भाई प्रॉफिट्स कैसे होगा, क्या होगा। साथ के साथ आने वाले समय में त्यौहार या दिवाली भी आने वाली है और उसके चलते भी लोगों को डर लगने लगता है कि कितना लॉस हो रहा है। तो अभी लॉस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हैं, जो लंबे समय का या लॉन्ग टर्म का प्लान करके चलते हैं, उनको बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म में रहते हैं तो ज़रूर लॉसेस या उस तरह का पेशेंस को खो देते हैं, जिसके चलते फिर आप जैसे अगर आपका लॉसेस हो रहा है तो आप तुरंत ही बेच के निकलते हैं, तो बेसिकली लॉस को बुक कर लेते हैं।
तो उस तरह की चीज़ नहीं है। आप चाहेंगे तो उसमें आप रिटेल इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करें। तो जब लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको के एक दिन फिर ऐसा भी आता है कि आप प्रॉफिट्स में आ जाते हैं और उसके बाद आगे गेन आपको बढ़ने लगता है, प्रॉफिट्स होता ही रहता है। और जब जब इस तरह की अगर गिरावट आती है तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी कोई बड़ी गिरावट या इस तरह की गिरावट्स आती हैं मार्केट में, इसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना होता है कि जब भी ऐसी गिरावट आए और उसमें अगर आप बाइंग ऑप्शन या बाइंग की तरफ आप ध्यान देते हैं या बाइंग करते हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि आपको किस तरह के स्टॉक्स आप ले रहे हैं, किस सेक्टर के ले रहे हैं और किस तरह की कंपनी है, तो उसकी भी स्टडी साथ के साथ कर लें। कोई भी नया स्टॉक अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले है कि उसके कंपनी के बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़ लें और उसके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को आप चेक करें, तो उसके बाद ही कोई नया इन्वेस्टमेंट करें। और पहले से अगर किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में आप बने हुए हैं और लगातार आपको जैसे 1 साल से लॉसेस में हैं, 2 साल अगले साल या सेकंड ईयर भी आपको लॉसेस दे रहा है, तो इट मीन्स कि आपने सही कंपनी का चुनाव नहीं किया है, तो उसको भी आप दोबारा से रीचेक करें। तो इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा और आप लॉस को से बाहर आएंगे। एक अच्छी कंपनी के अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। अब बात करते हैं आगे किस तरीके से मार्केट चलने वाला है या कैसे आगे स्थिति आ रही है। अच्छा, अब ये गिरावट के बाद में क्या हुआ है मार्केट में, तो उसकी भी मैं बता देता हूँ। किस सेक्टर्स में तेजी आई है या किस सेक्टर्स के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। आज बात करते हैं बैंक्स की, तो जो PSU बैंक है, जो सरकारी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, तो सरकारी बैंक का जो इंडेक्स है उसमें करीब करीब 4% की तेजी आज देखने को मिली है। 4% से ज़्यादा की ही रही है तेजी। तो अभी पीछे आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी बैंक्स थे उनमें भी गिरावट दर्ज की गई थी, तो वो अभी कवर होने के तरफ है और करीब 4% की सरकारी बैंकों का जो इंडेक्स होता है तो उसमें 4% से ज़्यादा की बढ़त आज हुई है। और इसके अलावा रियलिटी सेक्टर की बात करें तो रियलिटी सेक्टर में भी करीब 2% से ज़्यादा की बढ़त हुई है। और बैंक जो प्राइवेट बैंक्स हैं और साथ के साथ ऑटो सेक्टर्स की मैं बात करूंगा, तो ऑटो सेक्टर्स का जो इंडेक्स है तो उसमें भी करीब 1% की, यानी प्राइवेट बैंकिंग में भी और ऑटो सेक्टर के बैंक जो सेक्टर है ऑटो का, तो ऑटो सेक्टर्स के भी स्टॉक्स में आप देखेंगे करीब करीब 1% की बढ़त के साथ में आज बंद हुए हैं। इन्वेस्टर्स को हालांकि बहुत ज़्यादा डर इस तरह का बना हुआ था, तो उसके चलते ये डर अब थोड़ा कम हुआ है। साथ के साथ अगर बात करें वोलेटिलिटी की, तो वोलेटिलिटी में भी करीब जो इंडेक्स है, वोलेटिलिटी का इंडेक्स है, वो 7% नीचे गया है, जिसकी वजह से वो डर भी खत्म हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, मार्केट में आज गिरावट बंद हुई है। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सप्ताह में जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है उसमें भी ये तेज़ी देखने को मिलेगी और अच्छी तेज़ी आगे देखने को को मिल सकती है। अब इस हफ्ते हुआ गया कि लास्ट डे है और वीक के लास्ट डे में ये तेज़ी देखने को मिली है। हैवीवेट स्टॉक जितने भी थे, बड़े स्टॉक्स की मैं बात करूंगा, तो बड़े स्टॉक की में आज वैसे तो बाइंग हुई है, उनके अंदर बाइंग हुई है, तो बाइंग के चलते उनके जितने भी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स हैं तो उसमें भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी का मैं आपको बता चुका हूँ, सेंसेक्स मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरीके से आप इसमें अपना आगे का समझ पाएंगे। और इन्वेस्टर्स जो अगर कमाई की बात करेंगे तो हैवी वेट में बहुत ज़्यादा कमाई तो हुई है। और आज जैसे HDFC बैंक की मैं बात करूँ तो बैंक में करीब 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है HDFC बैंक में। रिलायंस इंडस्ट्री की आप बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री में भी करीब करीब स्टॉक 2% से बढ़कर 2% से ज़्यादा पे बंद हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री का। अब इनमें से आधे यानी 14 स्टॉक ऐसे हैं जो सेंसेक्स में जैसे 28 स्टॉक होते हैं, तो 28 स्टॉक सारे के सारे तेजी मतलब बढ़त के साथ बंद हुए हैं। और उसमें करीब 14 स्टॉक ऐसे रहे हैं जिनमें 1% से ज़्यादा की तेजी रही है, 6 स्टॉक ऐसे रहे हैं जिसमें 2% से ज़्यादा की बढ़त रही है। सेंसेक्स स्टॉक में सबसे ज़्यादा तेजी एक्सिस बैंक में रही। अगर आप चेक करेंगे तो एक्सिस बैंक में करीब 3% की बढ़त के साथ में बंद हुआ है आज। और लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ज़्यादा तेजी आई है। लार्ज कैप में उतनी तेजी देखने को नहीं मिली है जितनी स्मॉल कैप में देखने को मिली है। जो भी स्मॉल कैप के स्टॉक है उनमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 जो होता है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 2% से ज़्यादा पे ये बंद हुआ है। और इंडेक्स में शामिल जैसे कंपनी है वेल्सपन इंडिया, तो उसमें 10% की तेजी देखने को मिली है। वेल्सपन इंडिया में 10% की तेजी रही है। वहीं हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 7% की तेजी। एंजल वन JBM ऑटो में करीब करीब 5% से ज़्यादा की बढ़त आज देखने को मिली है। तो सेक्टर इंडेक्स में PSU बैंक में करीब 4% से ज़्यादा बढ़कर इनका बंद हुआ है। और बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ का करीब 7% से ज़्यादा बंद हुआ है। कैनरा बैंक और यूनियन बैंक की बात करेंगे तो 5% की बढ़त के साथ में आज ये मार्केट में देखने को मिला है। इस तरह की तेज़ी आई है। तो जो ये तेज़ी आई है ये एक बहुत अच्छी तेज़ी है जिससे रिकवर हुआ है, लॉसेस कम हुए हैं और आगे उम्मीद की जा सकती है कि किस तरीके से
किस तरीके से मार्केट में आपको बने रहना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दिवाली का। तो दिवाली पर एक स्पेशल मुहूर्त होता है ट्रेडिंग का, तो वो भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये दिवाली पर जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है, कितनी देर के लिए होती है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो उसमें भी आप चाहेंगे तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। दिवाली के दिन भी शेयर बाजार को कुछ समय तक खोलने की पुरानी परंपरा है। कोई ऐसा नहीं है कि इसी बार खुल रहा है, रेगुलर खुलता है। दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए समय मिलता है। तो आपको वो जो टाइमिंग होती है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि दिवाली में लोग जो अपनी संपत्ति है, अपनी समृद्धि है, उसके लिहाज से उस चीज़ को शुभ मानते हैं। ट्रेड करना, उसमें पैसे लगाना, उसको प्रॉफिट बनाना, तो उस चीज़ को लोग अच्छा मानते हैं। तो दिवाली के दिन पूजा से लेकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आदि के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त भी होते हैं। और उस दिन एक स्पेशल मुहूर्त तो बनता ही है, बड़ा फेस्टिवल होता है। तो भारत जो हमारा देश है उसमें दिवाली के दिन शेयर बाज़ार में भी मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा कुछ खोलने की एक परंपरा है जो शुरू से ही है। तो इस साल ये करीब 12 नवंबर 2023 को डेट रहेगी। उस दिन दिवाली के दिन शाम को 6 बजे से लेके 7:15 तक शाम को, इवनिंग में 6 PM से लेके 7:15 PM तक ट्रेडिंग का टाइम रहेगा, जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है। उस समय पर आप प्री ओपनिंग सेशन शाम को स्टार्ट होगा करीब 6 बजे से, और ओपन हो जाएगा 6:15 तक। 15 मिनट का ओपनिंग सेशन रहता है, तो और उधर 7:15 तक रहेगा। तो उस समय आप ट्रेड कर पाएंगे और शुभ मुहूर्त में आपको अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के मौके मिलेंगे। तो 1 घंटे की ट्रेडिंग के लिए मुहूर्त देखने के बाद ही इसका समय तय होता है। इस समय ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लगातार इसकी नज़र बनाए रखते हैं। तो आप लोग भी इस पर नज़र बना सकते हैं और जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसमें अपना किसी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका दिवाली का। तो इसमें भी बेसिक चीज़ मैंने आपसे क्लियर कर दी है, जिससे आपको वो चीज़ आने वाले समय में याद रहेगी। तो जिससे आप मुहूर्त में भी कुछ ट्रेड कर पाएंगे, और जब ट्रेड करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप अच्छा बुक कर पाएंगे। मेरी भी शुभकामनाएं आप सबके साथ रहेगी। आप अच्छा मुनाफा कमाएं, मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि आप बढ़िया प्रॉफिट कमाएं। एक ऐसी कंपनी का नाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो डिविडेंड भी ऑफर कर रही है। कंपनी बहुत अच्छी IT सेक्टर की एक कंपनी है। और पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल इस कंपनी ने 20 रुपये पर स्टॉक पर डिविडेंड दिया था, 20 रुपये का। इस बार ये कंपनी 30 रुपीज़ का दे रही है, यानी कि पहले से और ज़्यादा दे रही है। और ये कंपनी ऐसी है कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो पहले हर साल ये कुछ बढ़ाती है, अपना डिविडेंड को बढ़ाती रहती है। कंपनी पिछले 3 साल से नवंबर महीने में डिविडेंड दे रही है। नवंबर 2021 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा, ऐसा आप कह सकते हैं, करीब 45 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया था। ये 2021 नवंबर की बात है, यानी कि 2021 साल। तो इसमें इस तरह की कंपनी, ये कंपनी जो है लगातार हर बार जब भी दिवाली का टाइम होता है तो उसमें अच्छे डिविडेंड ऑफर करती है। रिकॉर्ड डेट मैं इस कंपनी की बताने वाला हूँ। अगर आप रिकॉर्ड डेट से पहले ये स्टॉक बाइंग करते हैं तो आप डिविडेंड लेने के हकदार हो जाएंगे। तो ये आपको बड़ा अच्छा चांसेस है, अभी मौका है। और कंपनी IT सेक्टर से जुड़ी हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। कंपनी का नाम है ऑलसेक टेक्नोलॉजी। मैं डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी का नाम भी शेयर कर देंगे, तो उसमें भी जाकर के आप चेक कर पाएंगे। ऑलसेक टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, कंपनी IT सेक्टर की कंपनी है, और कंपनी ने 30 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। 10 नवंबर 2023 इसकी रिकॉर्ड एक्स डेट है, जिससे पहले जिन लोगों के खाते में ये स्टॉक होंगे उन्हीं के पास डिविडेंड की रकम आएगी। यानी कि 30 रुपये पर स्टॉक से आपको इस त्योहार में डिविडेंड मिलने जा रहा है। और अगर पिछले 7 साल का रिकॉर्ड इस कंपनी का देखेंगे तो कंपनी ने 2007 में सबसे पहले डिविडेंड दिया था, तब ये 7 रुपये प्रति शेयर इसने दिया था। और 2018 में 5 रुपये दिया है। 2019 में इन्होंने 10 रुपये पर शेयर दिया है। और उसके बाद में इन्होंने 2021 में 15 रुपये, नवंबर 2021 में 45 रुपये दिए थे, और नवंबर 2022 में, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो 20 रुपये पर शेयर इन्होंने डिविडेंड ऑफर किया था। और इस साल 2023 में ये 30 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड ऑफर कर रही है। तो इस कंपनी में आप अगर रिकॉर्ड डेट आपको समझ में आ गई है तो रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आप इसमें बाइंग करेंगे तो आप भी डिविडेंड के हकदार हो जाएंगे, आपको भी डिविडेंड मिल जाएगा। कंपनी क्या करती है ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऑलसेक टेक्नोलॉजी, वैसे तो मैं बताया कि IT सेक्टर्स की कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 98 में हुई थी। कंपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी की मार्केट कैप 980 करोड़ रुपए की है। तो इस तरीके से ये कंपनी आपको डिविडेंड देने वाली है। और बात करेंगे इसके स्टॉक के मूवमेंट की, तो ऑलसेक टेक्नोलॉजी का जो मूवमेंट रहा है स्टॉक का, 1 हफ्ते में 3% का प्रॉफिट दिए हैं इसने अभी हाल फिलहाल में, और 3 महीने के अंदर करीब करीब 10% के प्रॉफिट बनाकर दिए हैं। 1 साल के अंदर 22% का रिटर्न दिया है। और 3 साल का अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो करीब करीब 150% से ज़्यादा का रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर दिया है। तो है ना मज़ेदार ये कंपनी। और ये कंपनी आपको दिवाली पर बहुत अच्छा डिविडेंड ऑफर कर रही है। आप भी इस डिविडेंड को ले सकते हैं। और इसकी रिकॉर्ड डेट आपको मैंने बता दी है, 10 नवंबर 2023 है। उस डेट से पहले आप अगर बाइंग करते हैं तो आप भी डिविडेंड के अंदर
हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, और भी कोई आपके स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसका भी आप मुझे लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। सभी को नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।